Hello, children. Today we have to start a new chapter that is called vectors algebra. Okay, so as you know that you have already learned this chapter in your 11th standard, I think so. Fine. So first of all, we should know what are vectors. So vectors are those quantity which have direction as well as magnitude. Fine. तो अब बेटा सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज एक लाइन है आपके पास, ठीक है, उस पर एरो है। इस लाइन को मैं नेम दे रहा हूं ए, तो आई विल रिप्रेजेंट दिस लाइन ए वेक्टर। ए के ऊपर मैं एरो का साइन भी शो करूंगा। अगर इस लाइन का नाम ए बी है तो आई विल शो ए बी, उसके ऊपर एरो साइन आई विल शो। So these are the representation of vector. Fine. This is how we can represent a vector. Now see, if we have to find out the position vector. Okay. Position vectors क्या होते हैं? Suppose यहाँ पर हमारे पास 3 axes हैं. This is your x, this is your y, and this is your z axis. और यहाँ पे कोई पॉइंट P लाई कर रहा है. The coordinate of this point is x, y, z. और दिस इज योर पॉइंट O. दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, ठीक है। और मुझे इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो आई विल ज्वाइन दिस लाइन विद दिस, ओके। और मुझे OP जो वेक्टर निकालना है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। OP इज इक्वल्स टू R। फाइन। If I want to find the magnitude of this OP vector, so how will you find out the magnitude? C. And I will apply the distance formula in this, that is x minus 0 whole square, that will come x square plus y square plus z square, okay, within under root. So this is the magnitude of this vector OP. Fine. Children, next is your direction cosine. So you will learn this one. डायरेक्शन कोसाइन होते क्या हैं? सी, डायरेक्शन कोसाइन को बेटा हम एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो योर एल इज इक्वल्स टू कॉज एल्फा, योर एम इज इक्वल्स टू कॉज बीटा, एंड योर एन इज इक्वल्स टू कॉज गामा। एल्फा क्या है बेटा? एल्फा इज योर एंगल ऑफ एनी वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ वेक्टर विद वाई एक्सिस, एंगल ऑफ दैट वेक्टर विद जेड एक्सिस, ठीक है। तो हम ऐसे डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूलाज हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने के, तो इनको आप लर्न कर लेना, ठीक है। आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट, आई थिंक ये सारा आपको पता ही होगा पहले से ही, ठीक है। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ये साइंस वाले स्टूडेंट ऑलरेडी तुम फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, बट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, सो आई एम हियर टेलिंग यू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट इज योर जीरो वेक्टर्स। तो बेटा जीरो वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर, ओके। इसका मैग्नीट्यूड बेटा क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है, जीरो वेक्टर का। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? जिसका मैग्नीट्यूड, जैसे सपोज ए कोई वेक्टर है ए, अगर इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 आ रहा है, देन वी कैन से दैट इट इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा?
two or more vectors having the same initial point are called co-initial vectors. जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इनको बोलेंगे हम को इनिशियल वेक्टर्स. ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स. Collinear vectors का two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line. ठीक है, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल आते हैं, अगर एक कोई लाइन हमें गिवन है, अगर कोई वेक्टर है, एक लाइन है, कोई वेक्टर है जो इसके पैरेलल है, एक दूसरा वेक्टर है जो इसके पैरेलल है, इसी लाइन के दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो दे बोथ द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स. ठीक है, equal vectors. As you know that from the name, equal vectors. Two vectors A and B are said to be equal if they have the same magnitude and direction regardless of the position of their initial point. ठीक है, जिनका बच्चे मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आता है. ठीक है, एंड डायरेक्शन भी सेम आती है. नेगेटिव ऑफ वेक्टर, मान लो एक वेक्टर ए बी है, सपोज एक लाइन है, ये ए बी लाइन है आपके पास. ठीक है, और सिमिलरली तो आपका ये वेक्टर ए बी आएगा. ठीक है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर. ठीक है, अगर मैं बी ए वेक्टर निकालूं, उसको नेगेटिव से इससे मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों की सेम थिंग है, तो इन वेक्टर्स को हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर. ठीक है, जो बी ए है वो नेगेटिव ऑफ ए बी है, सो दिस काइंड ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. गॉट इट? नाउ बच्चे, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज. ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजरमेंट स्केलर्स और वेक्टर्स. So as I have told you that scalar quantities are those quantities which have only magnitude, but not direction. But vector quantities have both magnitude and directions. Fine. See here, I am solving your example number 1. In this example, what we have to do, we have to represent graphically a displacement of 40 kilometer 30 degree west to of south. See, first of all, you have to draw the direction north, south, east and west. After that, beta, what we have to do, we have to represent a displacement, okay, of 40 kilometer 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ. जो वेस्ट ऑफ साउथ के वेस्ट में, साउथ ये रहा, इसका वेस्ट इस तरफ है, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री बनेगा. दिस एंगल वुड बी 30 डिग्री. एरो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि साउथ वेस्ट ऑफ साउथ है, साउथ ये रहा, इसके वेस्ट में आ रहा है, इसलिए मैंने एरो इस तरफ शो करा हुआ है. ठीक है, और ये डिस्टेंस आपकी 40 किलोमीटर हमने शो कर दी ग्राफिकली. तो सेम ऐसे ही आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू सॉल्व. ठीक है, सेम ऐसे इसने बोला हुआ है 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट ये रहा, तो ये ऐसे ड्रॉ होगा फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 30 डिग्री आ गया. ठीक है, तो सिर्फ ये पार्ट शो करना है आपने. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 10.1. क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजरमेंट एज स्केलर एंड वेक्टर. Okay, so see, now in question number 2, the first is 10 kg is given to you. So as you know the weight, it's a weight, so it doesn't depends on the direction, it's only a magnitude. Okay, so it is a scalar quantity. 2 meter north and west, it is a vector quantity because the direction is given and it has a magnitude also. 2 meter is a magnitude and direction is northwest. The direction is also given to you,
So that's why it is a vector quantity. 40 degree. 40 degree is a scalar quantity because direction is not involved in this. 40 watt. 40 watt is also a scalar quantity because direction is not involved. 10 raised to power minus 19 coulomb is a scalar quantity. Okay. And 20 meter per second. So it's a meter per second as you have done in your 9th standard or 10th standard in science. Fine. उसमें हम acceleration निकालते थे meter per second. So that this is meter per second square is a direct unit of acceleration. Okay. So it's a vector quantity. Next in question number 3, classify the following as scalar or vector quantity. So time period. Time period is a scalar quantity because it has a magnitude only, not direction. Distance. Distance is, as you know, that distance is a scalar quantity. Force. Force is a vector quantity because it has a direction and it has a magnitude also. Velocity. Velocity is also a vector quantity. Work done. Work done is a scalar quantity because it doesn't involve the direction. Okay, it has only magnitude. So in question number 4, what we have to do? So the figure is given to you. See, this figure is given to you. एग्जाम में nobody will ask. ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं. ठीक है, फिर भी कर लेना इन्हें. 1 मार्कर में पूछ सकता है वो, बट बहुत रेयर चांसेस होते हैं बेटा इसके. ठीक है, ये आपको फिगर गिवन है. दिस इज सी वेक्टर, B vector, A vector, and this is your D. Actually, this vector is not given to, direction is given to you. C like this and B like this. So first we have to find out co-initial vector. Co-initial vectors में we have to search A and D. Okay, A and D are the co-initial vectors because they have the same initial point. A और D vectors का initial point same है. Okay, equal. Now we have to find out equal vectors. So these opposite sides B and D are equal because they have the same magnitude and direction. Got it? ये 3 vectors हमें given है actually. सारे vectors ही given है हमें. So next is your third part. In third part, we have to find out collinear. Collinear but not equal. They must be collinear but they are not equal. So vector A and C. As you can see, they are parallel, but they are in opposite direction, so they are not equal. Okay. Got it? So this is a solution of question number 4. Next is question number 5. In question number 5, answer the following as true or false. A and minus A are collinear. So it's true. Okay. A and minus A, because A or minus A means they are negative of the other vector, but they are parallel. So it is true. Question number 5, first part is true. Second part, the two collinear vectors are always equal in magnitude.
नो, इट्स फॉल्स। तो यहां पर हमने इसको प्रूव करा है। जो हमने थर्ड पार्ट सॉल्व करा क्वेश्चन नंबर 4 का, वहां पे स्टेटमेंट आपको वेरीफाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इट्स फॉल्स। टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, इट ऑल्सो फॉल्स। ये भी फॉल्स है बेटा। जिनका मैग्नीट्यूड सेम है वो हमेशा पैरेलल नहीं होंगे। ओके। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, two collinear vectors having the same magnitude are equal. So your fourth part is also false. Okay. So let's start our next exercise, that is exercise 10.2. Okay. यहां से थोड़ा सा important part start होता है, ठीक है। These are the only the basics. So please wait, let me open the PDF. Now we have to start our exercise 10.2. Okay. Please concentrate, children. Just wait. Let me open the PDF. See children, अगर मुझे कोई यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बड़ा सपोज ए कोई वेक्टर है, इसके ऊपर आप से कैप डालोगे, ए वेक्टर ओवर, आप इस वेक्टर को ए को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, देन यू विल गेट अ यूनिट वेक्टर। ओके। सो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। अगर आपके पास कोई दो पॉइंट्स गिवन है, बेसिकली वेक्टर्स, हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक इज वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर आपका वेक्टर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक्सिस हैं, ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस, this is your x-axis and this is your z-axis. Suppose here we have a 2 point, this is your P2, the coordinate this would be x2, y2 and z2, and here we have a point P1, the coordinates are x1, y1 and z1. Okay, and we have to find out the magnitude, that is P1, P2. What we have to do, we have to find out the magnitude of this vector, these two vectors. Okay. So how will you find? You will write x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. This all within under root. Okay, ये सारा अंडर रूट में आएगा। z2 minus z1, ये z1 है, this is z2 minus z1. Okay, so this is how you can find out the magnitude. Okay, so after this you have to learn the section formula. Section formula beta we will discuss when the question will come. Okay, then I will tell you, then you will understand. So let's start our exercise 10.2. question number 1. In question number 1, what you have to do, compute the magnitude of the following vectors. So I'm taking any vector, I'm taking b vector suppose. Okay, so b vector is given to you 2i cap minus 7j cap minus 3k cap. So we have to find out the magnitude of this only. So you have to write this within mod under root, coefficient of I is 2, 4 2 square plus here minus 7 square plus here minus 3 whole square. So you will get 4 plus 49 plus 9,
13 plus 49, 12, 6. This you will get. So this is your vector B. This is your question 1. This is how you can find out the magnitude. Similarly, A और C को सेम ऐसे ही करना है. ठीक है. Question number 2. Write different vectors having the same magnitude. See, say A कोई वेक्टर है 2i cap minus j और B एक वेक्टर है that is I cap minus 2j. Okay, so when you find out the magnitude of this A, तो A का बच्चे मैग्नीट्यूड निकालोगे क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा रूट 5. सिमिलरली जब B का मैग्नीट्यूड निकालोगे आप, दिस इज एरो, अगेन 1 plus 4 will come, that is root 5. So this is the example of question number 2. Okay. Question number 3, you have to think about it. Question number 4 I am solving. In question number 4, find the value of x and y so that this and this vector are equal. So here 2i cap plus 3j cap, that is equals to x I cap plus y j cap. These two are given, both are equal. Okay, so when you compare, your x would be 2 and your y would be 3, and this is how you can find out the value of x and y. Question number 5. In question number 5, find the scalar and vector component of the vectors. Initial point हमें given at 2, 1. We are assuming that this is equal to p, and the final point q is given to you, which is minus 5, 7. Okay, the scalar components will be beta scalar components कैसे निकलेंगे, this minus this, so you will get minus 5 minus 2, that would be minus 7. 7 minus 1, that would be 6. So these are the scalar components, and vector components would be minus 7 I cap plus 6 j cap. Okay, so this is your scalar component. Okay, so this is how you can solve your question number 5. Now come on question number 6. Find the sum of the vectors a, b, c. Simply just you have to add the vectors. So a plus b plus c. Okay, so ABC vectors all are given to you. A is I cap minus 2j cap plus k cap, plus so B vector is minus 2i cap plus 4j cap plus 5k cap, plus C vector is I cap 6j cap minus 7k cap. This is given. So just you have to add I with I, j with j, and k with k. So I1i, this is minus 2i, so minus 1i, and this will be 0. So it would be 0i. Minus 2j plus 4j, it would be 2j plus 2j, and minus 6j, that would be minus 4j. This is k plus this would be 6k plus 6k minus this one, to minus k. So this is the sum of the vectors. Okay. Next is question number 7. In question number 7, children, a vector is given to you. This is I cap plus j cap plus 2k cap, and we have to find the unit vector. So unit vector would be, first of all we have to find the magnitude of this vector. So it would be 1 square 1, 1 square will be 1, plus 2 square would be 4. क्या करते हैं पता है ना आपको, कंपोनेंट्स में इसका आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर. मैं स्क्वायर यहाँ पे शो नहीं कर रहा कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा. ठीक है, तो इट वुड बी रूट 6. सो योर ए वेक्टर वुड बी रूट 6. सो योर यूनिट वेक्टर वुड बी ए वेक्टर ओवर magnitude of this vector.
सो I प्लस जे प्लस 2 रूट के ओवर रूट 6. ओके, सबके अलग अलग दिखाना है, अलग अलग करके दिखा दो आप, याद आएगा. J over root 6 plus 2k over root 6, so it will come, this will come. Similarly, in question number 8, see, in the question number 8, find the unit vector in the direction of the vector PQ. So it's simple, पहले आप PQ वेक्टर निकालो बेटा. P के वैल्यू, P के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, Q के गिवन है, तो PQ वेक्टर आपको मिलेगा 4 - 1. Q वेक्टर के पहले कोऑर्डिनेट जो Q का लेना है अपने 4, देन P का 1. 4, 1, it would be 3 I cap. 5 - 2 plus 3 J cap. 6 - 3, it would be 3 K cap. ठीक है, वेक्टर में so you will get PQ vector. Okay, so just you have to find out the unit vector. So क्या करना आपने, इसको इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देना and you will get the required answer of question number 8. Okay, similarly in your question number 9, what is given to you here? A and B vectors are given to you and this is the addition of these two vectors. Okay, so addition of vector को मैं C let कर रहा हूँ बेटा. C वेक्टर आ गया आपके पास. अब इस C वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो आई थिंक यू कैन कन्वर्ट. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. एंड सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 10, बेटा आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको वेक्टर गिवन है, आप इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर में जब सपोज वो वेक्टर ए है आपका, तो जब आप उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लोगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आपका ये इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 1. तो जो भी वेक्टर बनेगा आपको उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका उसका मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा. दोबारा से बता रहा हूँ, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना, उस वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर देना, आप उसका मैग्नीट्यूड 8 आ जाएगा. तो जो ये आपने करना है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो. क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा आपको एक वेक्टर ए गिवन है, दैट इज 2 I कैप -3 J कैप प्लस 4 K कैप. ऐसे ही आपको वेक्टर बी गिवन है. आप देखोगे बी में ना, पहले लिख देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ. -8K. एज यू कैन सी इस बी में मैं -2 कॉमन ले सकता हूँ. अगर -2 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, 2 I कैप -3 J कैप प्लस 4 K कैप. ठीक है, ये आ गया. अब दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली ए बन रहा है, यानी आपका बी जो वेक्टर है दैट इज इक्वल टू -2A वेक्टर. ठीक है, हेंस अगर ऐसा कंडीशन कभी भी आती है ना, ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बी या बी इज इक्वल्स टू लैम्डा ए, तो आपके यहाँ वो इक्वेशन कोलिनियर होती है. तो ये दिस इज अ कंडीशन कोलिनियर, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालने हैं. ठीक है, वेट, आई एम सॉल्विंग इट, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन. नाउ सी, here I am solving question number 12. तो इन क्वेश्चन नंबर 12 आपको एक वेक्टर ए गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप. आप क्या करो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो. 1 + 4 + 9, सो इट विल कम 14. ठीक है, आप इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो बेटा. So I'm writing I cap over √14, 2 J cap over √14 प्लस 3K over √14. ठीक है, ए वेक्टर आपका ये रहा, ये आपका मॉड मैग्नीट्यूड √14 है, तो मैंने इसके पॉइंट में ये लिखा हुआ है. बट 14 को मैंने सेपरेटली हर एक के अलग अलग लिख रहा हूँ. जो आपका आई के साथ है, आई के साथ √14 नीचे अलग कर दिया, 2 के साथ कर दिया, 3 के साथ अलग अलग कर दिया. तो आपको डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं
आपका जो आई का जो कॉफिशिएंट आएगा, यूनिट वेक्टर का जो कॉफिशिएंट आता है, दैट इज 1/√14, 2/√14, 3/√14। तो बेटा ये आपके डायरेक्शन कोसाइन हो गए। ठीक है, ऐसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन नंबर 13 में भी बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्या करना है, पहले आपको जो ए बी पॉइंट्स गिवन है, पहले ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, पहले बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो -1 दैट इज -2 आई कैप, -2 दैट इज -4 जे कैप। समझ में आ रहा है ना? ए बी अगर वेक्टर निकालो, पहले बी के कोऑर्डिनेट्स लेना माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और फिर आप निकालोगे 1 - 1 + 3 दैट इज +4 के कैप। बेटा ये मिल गया। इसको करने के बाद इसको ये मान लो आपका वेक्टर ए है। ठीक है, सेम ये कहानी करनी है फिर जैसा क्वेश्चन नंबर 12 में करा है। अब इसका यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद जो इसके कोएफिशिएंट आएंगे दैट वुड बी द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, इक्वली इंक्लाइनेड के लिए आपको भाई ए वेक्टर गिवन है। ये ए वेक्टर आपको गिवन है, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालो। इसका मैग्नीट्यूड आएगा बेटा 1 + 1 + 1, ये आएगा √3। आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो ए ओवर ए मैग्नीट्यूड, तो इट वुड बी आई कैप ओवर √3 प्लस जे कैप ओवर √3 प्लस के कैप ओवर √3। तो अब देख रहे हो आप इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या आ रहा है, 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइन तीनों के सेम आ रहे हैं, हेंस इट इज इक्वली इंक्लाइनेड विद ऑल द एक्सेस। एक्स के साथ भी इंक्लाइनेड है, वाई के साथ भी, जेड के साथ भी। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 14। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 15 हम लास्ट में करते हैं सॉल्व इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में पहले करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा आपके पास 2 पॉइंट है, पी गिवन है 2, 3, 4 और क्यू आपको गिवन है दैट इज 4, 1, -2। ठीक है, आप पहले क्या करो, आप इसका फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। पहले बेटा हम पी क्यू का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट क्या आएगा, अगर मैं इसको ऐसे उसमें दिखाऊं फिगर वाइज, मान लो कोई 2 पॉइंट्स आपके पी ये रहा, क्यू ये रहा। ठीक है, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं हम, ये आर है। तो आर के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे बेटा, आर के जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 2 + 4 ओवर 2 दैट इज 3, 3 + 1 दैट वुड बी 4, 4/2 दैट वुड बी 2, 4 प्लस दिस दैट वुड बी 2, 2/2 दैट वुड बी 1। तो ये हमें इसके वो मिलेंगे, आर के पॉइंट्स जो हमें मिलेंगे 3, 2, 1 मिलेंगे। ठीक है, 3, 2, 1। अब हमें इसका पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाएंगे, इसको ओ आर, इसको आप ओ आर मान लो पोजीशन वेक्टर को। ओके, ओ आर को कैसे निकालेंगे, इसका बस आप ये डाल दो आई जे एन के 1 के। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। तो ये आपको मिल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द 2 वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 17। बेटा पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है ए बी और सी वेक्टर्स के। हमें बताना है कि ये वेक्टर्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। सी, आप क्या करो, पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो। ए वेक्टर आपको गिवन है 3 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप। ए वेक्टर हमें गिवन है 3 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम। 3 का स्क्वायर होगा बेटा 9, -4 का स्क्वायर होगा 16 + 16, तो ये आपका आएगा तो 30, दिस वुड बी 25
25 प्लस 35 प्लस 6 41। ऐसे ही बी वेक्टर आपको गिवन होगा। बी वेक्टर हमें गिवन है, दैट इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और सी वेक्टर भी आपको गिवन है यहाँ पर, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5 के कैप। तो आप इसका बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लो। बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 4 प्लस 1 प्लस 1, तो इट वुड बी 6 अंडर रूट 6। सिमिलरली सी का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, इट वुड बी 1 प्लस 9 प्लस 25, it would be 35। so as you can see, अगर मैं b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर करूं तो ये आपका आएगा बच्चे, b इज योर रूट 6, तो रूट 6 का स्क्वायर प्लस c इज योर रूट 35 इसका स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 41। दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इज ऑल्सो 41। सो दीज आर द, it obeys the Pythagoras theorem। So a square is equals to b square plus c square। ये इस कंडीशन को ओबे कर रहे हैं, hence they are the sides of the vertices of right angle triangle। Okay, so this is how you can solve your question number 17। चिल्ड्रन जो लास्ट 3 क्वेश्चन है बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, सो अभी इतना ही करो। सेक्शन फॉर्मूला हम करेंगे वेक्टर्स का कल नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 15, 18, 9, 19 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, सो टिल देन वर्क हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।